Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you trigonometric ratios. Okay, so first we have to discuss the concept about. तो हम यूज करते हैं to find the height. Height find out करने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप साइंटिस्ट वगैरह बनोगे तो बेसिकली इसका यूज आपका बहुत ज्यादा है. ठीक है, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट. तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, यूज कहाँ पे होता है? इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है. तो उस राइट एंगल ट्रायंगल को प्रॉपरली समझते हैं. जैसे देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी. ये जो 90 डिग्री, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है आपकी? हाइपोटेनियस. दिस इज आवर बेस. बेस को मैं बी डिनोट करूंगी. नाउ आफ्टर दैट बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर साइड. परपेंडिकुलर साइड को मैं यहाँ पे पी डिनोट करूंगी. ठीक है, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मेरे ट्रिग्नो फंक्शन है, जैसे पहला है साइन, साइन थीटा, साइन साइड अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड. अपोजिट साइड क्या है? मानो ये मेरा थीटा है, तो इसकी अपोजिट साइड ये हुई बेस, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है? परपेंडिकुलर साइड. तो इन शॉर्ट वे वी हैव टू यूज अल्फाबेट्स. जैसे ये मेरी साइन थीटा है, ए बी सी. थीटा के अपोजिट होती है अपोजिट साइड, दैट मीन्स ओ. ओके, 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेनियस, दैट मीन्स एच. एंड ये बची हुई जो साइड होगी इसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड. ओके, देन cos थीटा की क्या वैल्यू होती है? cos थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड. हाइपोटेनियस साइड a अपॉन h. नाउ थर्ड फंक्शन इज tan थीटा. tan थीटा क्या होता है? tan थीटा मतलब o अपॉन a, दैट मीन्स अपोजिट साइड इन अपॉन एडजेसेंट साइड. ठीक है, अभी इसका ही अपोजिट बराबर मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिखो. इसके सामने इसका अपोजिट फंक्शन लिखेंगे, दैट इज 4 कोसेक थीटा. कोसेक थीटा मतलब क्या होता है? ये क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड. तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइड अपॉन अपोजिट साइड. फिफ्थ क्या है? सेक थीटा. कॉस थीटा का एग्जैक्ट अपोजिट मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड. टैन थीटा का एग्जैक्ट अपोजिट साइड कॉट थीटा. ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन ओ. मतलब आपको ये फंक्शन याद रखनी है, इसकी जो भी वैल्यूज आती है ये एग्जैक्ट अपोजिट इसकी ये वैल्यू होती है, मतलब रेसिप्रोकल ये होगा. ओके, नाउ these are the 6 trigonometric function we have to learn. फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? अभी हमने यहाँ पे देखा, इसकी मीनिंग क्या होती है, फंक्शन क्या होती है ये हम देखते हैं. ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का ये उसका रेसिप्रोकल है. सो वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. सेकेंड, कॉस थीटा ये इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. ओके, और इसे हम कैसे लिखेंगे? और क्या है लिखने का टेक्निक? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये ऊपर जाए और ये नीचे आए तो क्या आएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ओके, ये ऊपर जाए और ये नीचे आए तो क्या आएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. ये ऊपर जाए, यहाँ पे सेक थीटा नहीं कॉट थीटा. ये अगर ऊपर जाए तो क्या आएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा. और फिर इसे कैसे याद रख सकते हैं? आपको वेरिएशंस पता होनी चाहिए याद रखने के. और हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? अगर ये दोनों ही टर्म, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू उधर चला गया तो क्या होगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. ये उधर चला जाएगा तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. ये इज इक्वल टू उधर चला जाए तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1.
तो आपको ये फॉर्मूले को, एक फॉर्मूले को तीनों ही वे से आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पहले आप ट्रायंगल को समझो। अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, तो ये एंगल आपका क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखिए, अगर आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा ऑब्वियसली ये साइन थीटा होगा, तो ये क्या होगा? साइन थीटा है, तो दूसरा क्या आएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा। वाइस वर्सा, अगर कॉस थीटा लिखना है तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन 90 माइनस थीटा। देन थर्ड क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा। फोर्थ कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? सेक 90 माइनस थीटा। फिफ्थ क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे सिक्स इसमें कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। तो आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन, कब कौन से कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन कॉस, कॉस साइन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, टेन कॉट, कॉट टेन। और रेसिप्रोकल में कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं वो भी देखो। साइन है तो यहाँ पे कोसेक आएगा, कॉस आएगा तो सेक, टेन आएगा तो कॉट। ये कब होता है? रेसिप्रोकल में यूज होता है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ वैल्यूज होती है, क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ठीक है, सो मेरे पास कितने फंक्शंस हैं? 6 फंक्शन है। तो यहाँ पे हम फंक्शंस के नाम लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर क्या आता है? कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, देन कॉट थीटा। दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एंगल्स। एंगल्स कैसे लिखेंगे? एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल्स होते हैं। तो बेसिकली हमें कब कौन सी वैल्यू होती है वो याद रखनी है। आपको सिर्फ पहली लाइन याद रखनी है, बाकी सारे लाइंस आपके ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। क्या याद रखनी है? सिर्फ पहली लाइन। और एक चीज याद रखनी है, 0 डिवाइड बाय 1 आया तो आंसर इज योर 0, ठीक है। बट 1 डिवाइड बाय 0 रहा तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। क्या आएगा आंसर? नॉट डिफाइंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ इसकी वैल्यूज, फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है, देखिए आप कैसे करना है। नाउ फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है। फर्स्ट लाइन क्या होगी? यहां पे देखिए फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में साइन जो थीटा होता है, मतलब ये साइन 0 जो होता है वो कितना होगा? 0, 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, √3/2 और फिर 1। ये फर्स्ट लाइन अगर आपने पूरे अच्छे से याद रखा तो बाकी पूरा टेबल आपका ऐसे ही बन जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये जो लास्ट नंबर है फर्स्ट नंबर पे लिख के लाना है 1, ये वाला नंबर यहाँ पे √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट इज 0। अभी tan थीटा मतलब क्या होता है? tan थीटा, आपने ये चीज याद रखनी है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है? O अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा मतलब क्या होता है? A अपॉन हाइपोटेनियस। ये HH कट हो गया, O/A। तो बेसिकली आपने याद क्या रखना है? साइन थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसकी आंसर क्या आएगी? A अपॉन O। तो अभी tan थीटा मुझे निकालने के लिए बोला है, तो tan थीटा निकालते वक्त आप चलो हम डिवाइड करते हैं। 0/1 कितना आता है? मैंने अभी बताया 0/1 कितना आ रहा है? 0। राइट डाउन 0 हियर। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? 1/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ये 2 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/√3। लिखो यहाँ पे 1/√3। देन उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है 1/√3।
वो √2, 1/√2, 1/√2, ये दोनों सेम है, दोनों कट होगा तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है √3/2, 1/2, ये कट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा √3। और फिर लास्ट 1/0, 1/0 मतलब क्या होता है 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्या आता है नॉट डिफाइंड, तो यहां पे लिखो नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे आएगी। अब यहाँ पे देखो कोसेक थीटा मतलब क्या होता है आपका 1/sin थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 1/0, 1/0 क्या होता है इन नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। देन यहाँ पे 30 में देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें सिर्फ साइन की वैल्यू देखनी है, साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है उल्टा करना है, 1/2 का उल्टा क्या होगा रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, तो 2 लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2, इसकी रेसिप्रोकल क्या होगी 2/√3, और इसकी रेसिप्रोकल क्या होगी 1/1, 1/1 मतलब क्या हो गया 1 ही आ गया। ओके, नाउ सेक थीटा, सेक थीटा के लिए आपको कॉस थीटा की वैल्यू देखनी पड़ेगी, इसकी रेसिप्रोकल 1, इसकी रेसिप्रोकल 2/√3, इसकी रेसिप्रोकल √2, इसकी रेसिप्रोकल 2, और इसकी रेसिप्रोकल क्या होगी रेसिप्रोकल मतलब 0/1, 0/1 का क्या होगा 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। नाउ tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या होगा tan थीटा की रेसिप्रोकल 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, 1/0 रहा तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है, √3 का रेसिप्रोकल √3/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा उल्टा मतलब 1/√3, और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है 1/0, 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0/1, 0/1, 0/1 की वैल्यू क्या होती है 0/1 नथिंग बट 0, सो आंसर इज 0। सो टेबल बनाना काफी इजी है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो सिर्फ पहले 3 याद करने हैं, साइन कॉस टेन, अगर 3 आपने अच्छे से याद कर लिए तो आपको इसे सॉल्व करने में काफी इजी जाएगा। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज,